हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामजस चौधरी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों में हमने चार्टर एक्ट 1813 और 1833 के बारे में चर्चा की थी। आज हम चार्टर एक्ट 1853 के बारे में चर्चा करेंगे। चार्टर एक्ट 1853 प्रत्येक 20 वर्ष के बाद जो ब्रिटिश क्राउन एक्ट ला रही थी कंपनी पर नियंत्रण के लिए, रेगुलेट के लिए, तो चार्टर एक्ट 1853 में आता है। इसके अंदर ब्रिटिश क्राउन क्या क्या नियम लागू करती है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। गवर्नर जनरल का एक जो विधि सदस्य जोड़ा गया था 3+1 4, उस विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया। स्थायी सदस्यता। इसके अंदर ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो ब्रिटिश ताज था उसके द्वारा यह कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की जो 3+1 जो विधि सदस्य था उसको स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। और गवर्नर जनरल की परिषद के अंदर गवर्नर जनरल परिषद कितने सदस्य थे? 4। 3+1 4 सदस्य थे, स्थायी। ये स्थायी सदस्य थे, पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था। अब इसके अंदर 6+2 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। 6 सदस्य एक अतिरिक्त जोड़े गए, अतिरिक्त जोड़े, +2 और जोड़े थे अतिरिक्त। 8 सदस्य अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे। ये मिलाकर 4, 6+2 12 सदस्यों की एक परिषद बनी थी। 12 सदस्यीय परिषद। ये 12 सदस्यीय परिषद का निर्माण हुआ था और इसे कहा गया विधान परिषद। विधान परिषद जो एक संसद की तरह थी। संसद की तरह, वर्तमान में जो संसद है उसकी तरह कार्य करती थी। संसद की तरह। ये हो गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके अंदर 4 सदस्य तो पहले ही थे, प्लस 8 सदस्य अतिरिक्त जोड़े गए। वो मिलाकर 12 सदस्य परिषद का निर्माण हुआ और जिसे विधान परिषद कहा गया, और वो संसद की तरह थी। यहीं से कार्यपालिका और विधायिका पृथक हुई। कार्यपालिका और विधायिका पृथक हुई। यहीं से इनका कार्य का पृथक्करण देखा गया था, कार्यपालिका और विधायिका का, यहीं से। और इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया था? एक प्रावधान इसके अंदर यह किया गया था, जो सिविल सेवा के जो भर्ती की जाती थी सिविल सेवा की, उसके अंदर अब प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती होगी। सिविल सेवा में भर्ती प्रतियोगिता के द्वारा की जाएगी।
एक प्रावधान ये किया गया था। और जो कंपनी की जो 24 सदस्य थे, वो पिछले हम चार्टर एक्ट 1600 के अंदर पढ़ा था 24 सदस्य, उनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कंपनी के 24 सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। और ये 18 सदस्य, इसमें से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करेगा। 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? छह सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा। ब्रिटिश क्राउन द्वारा यह एक प्रावधान लाया गया था। जो कंपनी के अंदर जो 1000 जो पाउंड देकर सदस्य आते थे, जो 24 सदस्य, उनकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई थी। और इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा चुने जाएंगे, ताकि वो कंपनी के ऊपर अपना अधिकार आधिपत्य स्थापित कर सके और भारत के शासन के ऊपर कंपनी का अधिकार हो सके। अब एक प्रावधान इसके अंदर यह किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल पिछली बार बना दिया गया था। और बंगाल के अंदर एक पद लाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर का। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजन किया गया। सृजन किया गया था। यह प्रावधान किया गया था। ठीक है, यह आप नोट करो। ठीक है, एक प्रावधान और इसके अंदर किया गया था। जो अतिरिक्त सदस्य थे 8 सदस्य, वो गवर्नर जनरल की परिषद में जो विधियां बनाई जाएंगी उसके अंदर सहयोग करेंगे। गवर्नर जनरल में विधि निर्माण में सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे और निर्णय, इस विधि का निर्णय जो गवर्नर जनरल द्वारा लिया जाएगा। इस विधि पर निर्णय, अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल लेगा। गवर्नर जनरल लेगा। ये नीति लागू होगी या नहीं होगी, इसका निर्णय गवर्नर जनरल करेगा। इसका मतलब उसको वीटो पावर प्राप्त है। गवर्नर जनरल को वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर, वीटो पावर का अर्थ क्या होता है? निषेधाधिकार। निषेधाधिकार। यह था चार्टर एक्ट 1853। अब आता है आगे चार्टर एक्ट 1858। ये आप नोट करो। अगला एक्ट आता है 1858 में। और इसके अंदर एक ये भी कहा, जो कंपनी का लाइसेंस था, जो ब्रिटिश क्राउन 20 वर्षों के लिए बढ़ा रही थी, इस बार कंपनी के लाइसेंस को नहीं बढ़ाया गया।
को 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया। ये कहा गया कि अब कंपनी को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। हालांकि कंपनी ने 1858 तक व्यापार किया था, लेकिन अब इसको लाइसेंस प्राप्त नहीं था। 20 वर्षों के लिए आगे व्यापार की इजाजत नहीं दी गई थी। अब आता है चार्टर एक्ट 1858। चार्टर एक्ट 1858 ये एक्ट आता है 1857 की क्रांति के बाद। इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था, को समाप्त कर दिया गया। यहीं से ब्रिटिश क्राउन का भारत के ऊपर अधिकार या ब्रिटिश क्राउन का शासन माना जाता है। इससे पहले कंपनी कर रही थी भारत के ऊपर अधिकार, अब सीधा ब्रिटेन की संसद का भारत के ऊपर अधिकार हो गया था। और इसकी जगह पर अब लाया गया, एक गृह सरकार लाई गई थी, गृह सरकार। इसके अंदर एक भारत सचिव होगा, राज्य सचिव या भारत सचिव। एक ये पद था, इसके अंदर लाया गया था। और इसकी परिषद की सदस्य थे 15 सदस्य। 15 सदस्य यह गृह सरकार बनाई गई थी। इसके बारे में यही आप जानकारी ले लो। ये 1919 के अंदर इसकी शक्तियों को कम किया गया, शक्तियों में कमी और संख्या में भी कमी की गई, संख्या में कमी। और इसे गृह सरकार को 1935 के अंदर समाप्त कर दिया गया। जो सचिव का पद था उसे 1947 के अंदर समाप्त कर दिया गया था। यह गृह सरकार की एक नॉर्मल जानकारी थी। यह बात कही गई इसके अंदर। और इसके अंदर जो 15 सदस्य थे उनके 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करेगा, ब्रिटिश क्राउन। और इसके अंदर यह कहा गया, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, इसको अब वायसराय कहा जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दे दिया गया था। प्रथम भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। यह प्रथम भारतीय वायसराय बना था। यह 1858 के अंदर भारत में गवर्नर जनरल था। यह अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यह गृह सरकार भारत के शासन का नियंत्रण, भारत के शासन पर नियंत्रण करेगी। गृह सरकार भारतीय शासन पर नियंत्रण करेगी। गृह सरकार का यह प्रमुख कार्य था। और जो 1858 के अंदर एक लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में एक पत्र पढ़ा गया था, यह आप नोट करो, इनको मिटा कर लिखते हैं।
जो महारानी विक्टोरिया का एक पत्र था, उसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। महारानी विक्टोरिया के पत्र को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया, जिसे भारतीय बुद्धिजीवियों ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। जिसे भारतीय बुद्धिजीवियों ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। और जो क्रय सरकार थी उसके अंदर ब्रिटेन की संसद के कैबिनेट मंत्री जो भारत का सचिव होगा, ब्रिटेन संसद से कैबिनेट मंत्री जो भारत का सचिव होगा वो ब्रिटेन का एक कैबिनेट मंत्री होगा, भारत सचिव। और इसको वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से। यह प्रावधान इसके अंदर चार्टर एक्ट 1858 के अंदर किया गया था। यहीं से ये प्रावधान किया गया, यहीं से ये एक नियम लागू हुआ था कि जो ब्रिटेन की संसद है वो भारत के ऊपर डायरेक्ट शासन करेगी। आज की क्लास चार्टर एक्ट 1853 और चार्टर एक्ट 1858 के बारे में संबंधित थी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 1861 का अधिनियम पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।